नमस्कार दोस्तों, सेहत मेरे गांव की इस मुहिम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है घुटने का दर्द और उससे संबंधित रोग। घुटने का दर्द और उससे संबंधित रोग किसी महामारी की तरह फैल रहे हैं। गांव हो या शहर हो, 50 साल से ज्यादा की उम्र जिसकी भी है, लगभग उनमें सभी में कोई ना कोई समस्या घुटने से संबंधित पाई जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना कॉमन कैसे हो गया, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार हम घुटने के ज्वाइंट्स को समझ लेते हैं कि ये ज्वाइंट हेल्दी दिखता कैसा है। आप इस पिक्चर में जब आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एक हड्डी ऊपर से आ रही है, जिसको हम फीमर या थाई की हड्डी कहते हैं या जांग की हड्डी भी कहते हैं। दो हड्डियां नीचे जा रही हैं, वो घुटने से लेकर टखने तक जाती हैं। इसमें एक हड्डी बीच में है जो कटोरी नुमा शेप की है, जिसको हम पटेला कहते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं से इन हड्डियों को लिगामेंट्स ने आपस में बांध रखा है। लिगामेंट एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो हड्डियों को आपस में बांध के भी रखता है और मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है। घुटने के ज्वाइंट्स के अंदर जो है सिनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। सिनोवियल फ्लूइड एक तरह से हमारे लिगामेंट्स को नरिश करता है और घुटने की मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके ऊपर टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स ने भी एक आउटर लेयर जो है वो घुटने के ऊपर कर रखी होती है, जिसकी वजह से भी घुटने को मजबूती मिलती है। और उसके ऊपर एक मसल्स की लेयर होती है, मांसपेशियां होती हैं हमारी, और सबसे ऊपर हमारी स्किन होती है। तो ये एक हेल्दी घुटने का स्ट्रक्चर है। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ऊपर से हड्डी आ रही है और जो नीचे हड्डियां जा रही हैं, उनका जो मुहाना है वो चौड़ा है और वो समान रूप से एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई हैं। लेकिन इन दोनों हड्डियों के बीच में भी एक और स्ट्रक्चर है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये कुशन का काम करती है, जैसे दो चीजों के बीच में वॉशर होता है। ये कुछ उसी तरह से दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से बचाती है। तो ये हेल्दी स्ट्रक्चर है। जब इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज आता है, चेंज चाहे वो कार्टिलेज में आए, सिनोवियल फ्लूइड में आए, या मस्कुलर स्ट्रक्चर में आए, लिगामेंट्स में आए या टेंडन में आए, तो समझो घुटने में कोई ना कोई समस्या शुरू हो गई है। अब घुटने में समस्याएं जो है, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। आज हम उनमें से एक कारण को डिस्कस करेंगे, वो है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का बिगड़ जाना। आपको बड़ा अजीब लगेगा सुन के कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग तो गाड़ियों से संबंधित है, ये इंसानों से संबंधित कैसे हो गई। दोस्तों, जब हम अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट या बैलेंसिंग करवाते हैं तो हम क्यों करवाते हैं? ताकि टायर जो है वो कम से कम घिसे और ज्यादा से ज्यादा चले। अब अलाइनमेंट और बैलेंसिंग खराब क्यों होती है गाड़ी की? या तो जब वो किसी गड्ढे वाले रोड पे चलती है, रफ रोड पे चलती है, या फिर हम रफ ड्राइविंग करते हैं, या फिर उसका सस्पेंशन वीक होता है, तो हमारा जो गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, बैलेंसिंग भी बिगड़ जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने घुटने को 1 मिनट के लिए टायर समझ लें, तो हमारा जो अलाइनमेंट बिगड़ता है तो क्या होता है, उसका असर सीधा टायर के ऊपर, घुटने का जो बैलेंस है, जो हमारी बॉडी का जो वेट है, एक्चुअली कंसर्न इज द वेट। जो बॉडी का जो वेट है, जो घुटने के ऊपर टिका हुआ है, घुटनों ने संभाला हुआ है, अगर वो वेट सीधा पड़ रहा है तो घुटने के ऊपर प्रेशर इवन है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर किसी एक साइड या किसी एक घुटने पे पड़ता है तो उस साइड में डैमेज होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि दोनों हड्डियां अगर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इवन टिकी हुई हैं तो ये ज्यादा वजन सह सकती हैं। अगर ये ऐसे या ऐसे हो जाती हैं तो डेफिनेटली एक तरफ का हिस्सा जो है वो दबाव में आ जाता है। अर्ली स्टेज में अगर वो दबाव लगातार बना रहता है तो वहां पर डैमेज होना शुरू हो जाता है। कार्टिलेज भी वहां से खिसक जाता है या डैमेज हो जाता है, और उस एरिया की जो मसल्स हैं, टेंडेंस है, वो भी वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ खिंचाव होता है और एक तरफ की मसल ढीली हो जाती है, दूसरी तरफ खिंच जाती है। तो धीरे धीरे ये क्या करता है, पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है। अगर आप कुछ लोगों को देखेंगे जिनमें घुटनों में समस्याएं काफी दिनों से हैं, तो उनके दोनों घुटनों के बीच का गैप बढ़ गया होगा। जब उनको सीधा खड़ा करे तो उनकी टांगों के बीच का गैप बढ़ गया होगा, या फिर कम हो गया होगा, बहुत कम, या तो आपस में मिल गए होंगे, दूर हो गए होंगे। तो ये एक स्ट्रांग साइन है कि उनके घुटने में कोई सीरियस समस्या है। दूसरा जो अलाइनमेंट बिगड़ने का कारण होता है, हमारा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या है, हाई हील पहनना या फुटवेयर गलत पहनना। बहुत ज्यादा ऊंची हील के फुटवेयर हो, या बहुत ज्यादा कुशन हो उनके अंदर, या बहुत हार्ड सोल हो, या छोटे या बड़े, अपने साइज से बहुत बड़े या बहुत छोटे, ओवर साइज या अंडर साइज फुटवेयर पहनने से भी कई बार जो है ये समस्या आ सकती है। तीसरा कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस में मीन्स कुदरती तौर पर किसी का फ्लैट फुट होता है, नॉर्मल फुट जो है उसमें कर्व होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जब भी हम दौड़ते हैं, चलते हैं या कूदते हैं तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और घुटने पर पड़ने वाले प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यही अगर फ्लैट फुट होता है तो सारा जो प्रेशर है वो घुटने में शिफ्ट हो जाता है।
नेक्स्ट जो अलाइनमेंट बिगड़ने का एक और रीजन होता है वो है कुछ गलत आदतें, मतलब गलत तरीके, चलने का तरीका। अगर आप अपने चलने के तरीके को मेजर करना चाहें या ये जांचना चाहें कि आपका जो चलने का तरीका ठीक है कि नहीं है, तो एक सीधी लाइन खींच लें और आप सीधा सामने देखते हुए, लाइन की तरफ नहीं देखना, सामने देखते हुए आप जो है चलना शुरू करें। और उसके बाद उस एरिया में जो आपके फुटप्रिंट्स पड़े हैं ऐसा इंतजाम करें, या तो मिट्टी के ऊपर चलें या मिट्टी के पैरों के साथ चलें फर्श पे, तो आपके पैर जहां छपेंगे। अगर वो आपकी एक लाइन में आपके फुटप्रिंट्स नहीं पड़ रहे हैं और दूर दूर पड़ रहे हैं, दैट मीन्स आपके चलने का तरीका ठीक नहीं है। और चलने का तरीका ठीक नहीं तो डेफिनेटली आपके घुटने की किसी एक साइड, प्रोबेबली अंदर की साइड जो है वो दबाव ज्यादा पड़ रहा होगा। दूसरा, कुछ लोग साइकिल जब चलाते हैं तो घुटने बाहर की तरफ करके साइकिल चलाते हैं, उसकी वजह से भी घुटने के किसी एक हिस्से में गलत तरीके से प्रेशर पड़ता है और लॉन्ग टर्म में ये भी किसी समस्या का कारण बन सकता है। तो जो सही तरीका है वो पैरों को सीधा रखें और सीधा करके ही आप साइकिलिंग करें। दो साइकिलिंग इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ नी, घुटने की हेल्थ के लिए साइकिलिंग करना अच्छी चीज है या अच्छा होता है। एक और कारण हो सकता है अलाइनमेंट बिगड़ने का, किसी दूसरे ज्वाइंट्स में, किसी दूसरे बॉडी पार्ट्स में किसी तरह की कोई इंजरी या पेन होना, खासकर लोअर बैक पेन या हिप का ज्वाइंट, जो कुल्ले का ज्वाइंट है या नीचे टखने का ज्वाइंट है, इनमें अगर कोई इंजरी हो रखी है या कोई दूसरी किसी वजह, स्टिफनेस की वजह से या किसी और रीजंस की वजह से अगर उनमें दर्द है, तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी हमें कुछ इस तरह का दर्द होता है तो हम अपने चलने फिरने का तरीका बदल लेते हैं, उठने बैठने का तरीका बदल लेते हैं। किसी एक तरफ झुक के बैठते हैं या आगे की तरफ झुक के बैठते हैं, या फिर एक पैर पे कम दबाव डालते हैं चलते हुए। तो इस तरह के कुछ चीजें जो है, या फिर कोई इंजरी होती है तो हम किसी चीज का सपोर्ट नहीं लेते हैं या फिर प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं करते, तो उस वजह से घुटने के किसी एक हिस्से में या किसी एक घुटने पर अननेसेसरली दबाव बढ़ जाता है। अगर ये दबाव लंबे टाइम तक बना रहे तो डेफिनेटली उस घुटने में एक लेवल का डैमेज हो जाता है। और किसी भी एक लेवल का जब डैमेज हो जाता है, अगर उसको हम रिकवर नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। शुरुआती दौर में हल्का फुल्का दर्द होना, स्टिफनेस होना उसको वो होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं और धीरे 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 फिर किसी एक घुटने में समस्या एक लेवल के बाद, एक उम्र के बाद ज्यादा हो जाती है। तो ये है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के बिगड़ने की वजह और उससे होने वाली समस्याएं। एक बहुत आपको एक नॉर्मल ये टर्म लगेगा अलाइनमेंट बैलेंसिंग, बट it plays a very serious concern and very serious role in the health of नी। घुटने की हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। अब इससे कैसे बचें? इससे बचने के तरीके कॉमन है। आप अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाएं, उसके लिए एक्सरसाइजेस करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, खासकर घुटने से संबंधित एक्सरसाइजेस जरूर करें, जो कि यहाँ आपको दिखाई जा रही हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस घुटने के लिए काफी अच्छी हैं। कुछ अगर अर्ली साइन आ रहे हैं, आप स्टिफ हो रहा है घुटना या फिर पेन हो रहा है या स्वेलिंग है, तो या फिर उससे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कुछ परहेज करें उठने बैठने के। आलती पालती ना मारें, उकड़ू ना बैठें उस वक्त, दर्द के वक्त टांग के ऊपर टांग रख के ना बैठें, टांग के ऊपर टांग रख के ना लेटें। तो ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं, अगर आप इनको लेंगे और ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, जैसे पंजे को किसी सीढ़ी के ऊपर रख के सिर्फ पंजे को ऊपर नीचे करना, जैसे कि आपको यहां पर पिक्चर में दिखाया भी है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज अगर आप करेंगे, कुछ प्रिकॉशंस लेंगे, तो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग को काफी हद तक आप ठीक कर सकते हैं और अर्ली स्टेज जो सिम्टम्स हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, और जो सेकेंडरी स्टेज में आने वाले प्रभाव हैं उनसे आप बच सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आई होप कि इस सीरीज से या इन वीडियो से आपको कुछ सीखने को या समझने को जरूर मिल रहा होगा, और अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो इस फायदे को दूसरों के साथ भी शेयर करें, इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें, रिकमेंड करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियोस देख सकें और अपनी केयर खुद करने के लायक बन सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो, अच्छा हो। थैंक यू।